Hey guys, hi, welcome back to my YouTube channel. I'm Lahari Bose and I'm posting a long video after a very long time. But it is the most requested video, that is my interview experience with Air India and how I got selected, how I'm joining it. And right now I'm in Mumbai. I got the Novotel Juhu beach and मैं अपनी view आप लोगों को दिखाने वाली हूँ. It is so damn pretty. Just a second. So this is the view. Oh my god, this feels so surreal. So this is the view बहुत ही अच्छा है. I know you guys must be jealous of me, but yeah, I'm loving it. Anyway, jokes apart, अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इंटरव्यू प्रोसेस कैसा गया था. So without any further ado, let's get into the video. So मेरा इंटरव्यू था 12th of July in कोलकाता. पहले मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था एंड उसके बाद मेरा इंटरव्यू था 12 जुलाई को. एंड करेंटली आई एम वर्किंग फॉर इंडिगो एयरलाइंस, एज यू गाइज मस्ट बी नोइंग. सो उस दिन मेरा लकीली छुट्टी था, 12th एंड 13th बोथ ऑफ द डेज. तो 12th को मैं गई इंटरव्यू देने. वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि एक्सपीरियंस्ड क्रू का अलग से इंटरव्यू हो रहा है एंड फ्रेशर का अलग से. सो ऑफकोर्स आई वॉज एक्सपीरियंस्ड वन, क्योंकि मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस है इंडिगो में. तो वहाँ पे जाने के बाद दोनों सेपरेट ग्रुप हुआ और हमें बोला गया कि डॉक्यूमेंट सबमिट करो. नाउ यू हैव टू सबमिट योर CV एंड HS का सर्टिफिकेट, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट. एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड क्रू हो तो आपके पास एक लाइसेंस होगा, यू ऑल्सो हैव टू सबमिट दैट. तो हमने सब कुछ सबमिट किया. हम लोगों को बोला कि आप लोगों को वेट करना पड़ेगा एंड वी वेटेड फॉर 30 to 45 minutes. येस, आफ्टर वेटिंग फॉर 30 to 40 minutes हम लोगों को बुलाया गया कि आप लोग एक लाइन बनाओ, आप लोगों का इंटरव्यू अब चालू होगा. तो फर्स्ट राउंड वाज GD, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन. तो हम लोग वहाँ पे गए और HR थे वहाँ पे और हम थे 10 एक्सपीरियंस्ड क्रू फ्रॉम इंडिगो, फ्रॉम स्पाइसजेट, फ्रॉम गो एयर. तो हम सब थे वहाँ पे एंड एवरीबडी वॉज सो जॉली. बहुत अच्छे थे वो लोग. और हम लोग बैठे ऐसे गोल करके, चेयर लगा के बैठे थे और हमको टॉपिक दिया गया ग्लोबल वार्मिंग एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट इंडिविजुअली. सो ये था हमारा टॉपिक. अब हमें बोला कि आप लोग बोलो, लाइक दे विल चेक द कम्युनिकेशन बेसिकली. तो हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम लिया, 1 मिनट तो लगेगा ही सोचने में, ऐसे कैसे, मतलब कुछ भी बोल तो नहीं सकते हैं ना, वी हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन वी विल स्पीक. तो 1 मिनट के बाद ना कोई कुछ नहीं बोल रहा था. नोबडी वाज स्पीकिंग, एवरीबडी वाज वेटिंग कि ये बोलेगी तो मैं बोलूँगी, इसके बाद ये बोलेगी तो फिर मैं बोलूँगी. तो मैंने सोचा कि मैं ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो फिर शायद आई विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, मे बी HR मुझे नोटिस करे. इसीलिए मैंने स्टार्ट किया. तो मैंने बोला, मैंने क्या बोला था, हाँ, आई स्पोक अबाउट द प्लांटेशन एंड हाउ कैन वी रिड्यूस प्लास्टिक एंड वी कैन यूज़ पेपर बैग्स, दिस दैट. बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा, SST में, सोशल स्टडीज़ में. तो हाँ, वही सब कुछ मैंने बोला था. इट वॉज़ वेरी ईजी. तो मैंने बोला, फिर बाकी लड़कियों ने भी बोला, सब ने बोला. तो सब ने 1-2 लाइन करके बोला था एंड वी ऑल गॉट सिलेक्टेड लकीली. तो पहला राउंड ये था. I think I'm sharing too much, but yeah, I just wanted to tell everything about my interview, how it went basically. सेकेंड राउंड में हुआ हमारा मेडिकल वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि BMI रेंज के अंदर आप अगर नहीं आते हो अंडर 22, सो उन लोगों को बाहर कर रहे थे वो लोग. तो BMI रेंज प्रॉपर होना चाहिए. तो BMI, हाइट, वेट, ये सब कुछ चेक हुआ. टैटूज़ एंड स्कार्स अगर आपकी है तो. एंड फिर आई साइट चेक हुआ. यही सब कुछ हुआ. और सेकेंड राउंड भी मैंने क्लियर कर लिया था और मुझे पता था कि मेरा सेकेंड राउंड क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल में मेरा उतना प्रॉब्लम कुछ है नहीं. सो फिर सेकेंड राउंड के बाद हुआ मेरा थर्ड राउंड एंड वो था PI, पर्सनल इंटरव्यू. पर्सनल इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा तो नर्वसनेस सबका होता है, बट ऑन द अदर साइड यू आर ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आपने 2 राउंड ऑलरेडी क्लियर कर लिया है. ओके, थर्ड राउंड में ये हुआ कि HR थी एक वहाँ पे और उसने, बस मैं गई अंदर, शी न्यू आई वॉज एक्सपीरियंस्ड क्रू, ठीक है. उसके पास मेरा
पूरा डॉक्यूमेंट्स था। तो उसने बस मुझे यही पूछा कि विलिंग टू रिलोकेट फ्रॉम कोलकाता। तो मैंने बोला कि ऑफ कोर्स, इसीलिए तो मैं आई हूँ। इवन इफ सी, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर वो लोग पूछ रहे कि विलिंग टू रिलोकेट और नॉट, आप लोग बस हाँ बोल देना, क्योंकि उस टाइम पे यू नीड दैट जॉब, राइट। बाद में आप ट्रांसफ़र के लिए डाल सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट उस टाइम के लिए हाँ बोल देना। तो हाँ, मैंने हाँ बोला कि मैं कोलकाता से बाहर जा सकती हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, आई एम फ्लेक्सिबल इनफ। फिर मुझे बोला कि पासपोर्ट कौन सी ईयर की है, बिफोर 2020 और नॉट। फिर मुझे पूछा कि वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन एयर इंडिया एंड वाई डू यू वॉन्ट टू लिव इंडिगो, यही सब पूछा था। फिर मुझे क्या पूछा था और हाँ, मुझे पूछा था कि इफ़ यू आर लिविंग इंडिगो आपको कितने महीने तक नोटिस पीरियड सर्व करनी है। मैंने बोला कि 1 मंथ ओनली। फिर बोला ओके, यू आर सिलेक्टेड। सो इट वॉज अ वेरी ईजी प्रोसेस, क्योंकि इतना ईजी इंटरव्यू मैंने कभी नहीं दिया है ज़िंदगी में। इंडिगो वॉज वेरी टफ कंपेयर टू एयर इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिगो में बहुत पूछा था, एयर इंडिया में आई डिडंट फील लाइक कि उतना ज़्यादा पूछा, मे बी बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड क्रू, इसीलिए शायद। तो या दैट्स ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस विथ एयर इंडिया। फिर HR ने हमें बोला कि नेक्स्ट डे 13 जुलाई को आपको मेडिकल के लिए आना है। एक हॉस्पिटल का एड्रेस सब कुछ उन लोगों ने मेल कर दिया था। वहाँ पे जाने के बाद हम लोगों का मेडिकल टेस्ट हुआ, वो कुछ अलग ही सीन हुआ वहाँ पे जाने के बाद। अगर आपको मेडिकल प्रोसेस के बारे में जानना है अबाउट एयर इंडिया, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। इफ़ यू रियली लाइक दिस video, comment down what other videos you want me to do, and I shall see you in my next video. Till then, take care, bye bye.